हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में स्पेशल हम बताएंगे कि इसमें कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किसमें कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और उसमें कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यदि आप 10वीं का पेपर दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है। इसके माध्यम से नौकरी भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ हो जाता है। इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा मिलता है जिसको बिहार पॉलिटेक्निक कहा जाता है। और इसके द्वारा क्या है कि आपको रेलवे हो और जैसे इसरो हो, कई जगहों पर जहाँ टेक्निकल इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जहाँ पर ज़्यादा इसके डिमांड होते हैं, जहाँ टेक्निकल डिग्री आपको मिल जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी कंपनियों में जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जल्दी जॉब मिल जाते हैं। यदि आप मध्यम वर्गीय फैमिली को हो तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि 10वीं करने के बाद आप डिप्लोमा कर लें। और ITI भी बेस्ट है। और यदि आप ITI की भी तैयारी कर रहे हो और पॉलिटेक्निक का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हम जो बताने जा रहे हैं, इसके आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए एक कहावत है, वेल बिगन एंड हाफ डन। वेल बिगन एंड हाफ डन, उसका मतलब क्या है कि अच्छा नाधा काम आधा। ये तो हमने भी बोल दिया, हाफ डन। यदि आप किसी काम को ठीक से शुरू कर हाफ डन, यदि आप किसी काम को ठीक से शुरू करते हैं तो समझिए कि आधा काम हो गया। आप किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। यदि आपने बिना प्लानिंग के कोई भी काम किया तो सही नहीं होता है, वो संभवतः पूरा नहीं होगा। यदि पूरा भी होगा तो उसमें बहुत कठिनाई है, कि बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप यदि 10वीं का पेपर दे रहे हो और भविष्य में जॉब पकड़ने की आपकी इच्छा हो, आकांक्षा हो, और ज़्यादातर हम बिहार वाले तो मध्यम वर्गीय ही हैं, तो हम लोग के लिए जॉब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 10वीं के बाद आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री ले, कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री ले ले। 10वीं के बाद जो डिग्रियां मिलती है उसमें एक पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक के द्वारा कई तरह के एजुकेशन कराए जाते हैं जो टेक्निकल डिग्री होते हैं, जो आपके भविष्य के लिए सबसे बेस्ट है। इसका सबसे ज़्यादा डिमांड रेलवे में है, इसरो में है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, टाटा टेल्को वगैरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में भी डिमांड है। इसलिए BSNL में है, कई जगहों पर है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसका चयन कर लें। तो हम 2026 पॉलिटेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो बिहार पॉलिटेक्निक जो बिहार सरकार का जो सिलेबस कहता है, वह 2025 के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। जो 2025 तक में, इसमें बहुत पहले की हम बात नहीं करेंगे। बहुत पहले तो कुछ जीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब जीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में मैथ्स लिखते हैं, इसका लेवल जो होता है जनरली 10वीं का ही होता है, लेकिन कभी कभार 9th वाले भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कभी कभार, वैसे होता नहीं है, लेकिन वो आप जब 10वीं में पढ़ेंगे तो 9th वाले स्वयं अपने आप आ जाएंगे। आप तो 9th पढ़े ही होंगे। तो फिजिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। गौर कीजिएगा, टोटल कितने 90 प्रश्न होते हैं। यह तीनों को सोल्व करने के लिए आपके पास समय दिया जाता है 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट, इसको यदि 2 घंटे 15 मिनट मतलब 135 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन सोल्व करना है। 290 क्वेश्चन 135 मिनट में सोल्व करना है, जो सोल्व हो जाता है। लेकिन यदि आप तरीके से हल करते हैं तो आपका क्वालिफाइंग होना निश्चित है। यदि आप ठीक से नहीं हल करेंगे तो आपका छूट जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं
कि फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पर विशेष हम ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जबकि बहुत पहले 2020-21 का जो प्रश्न पूछा गया था उसमें मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन के लगभग में फिजिक्स से पूछे गए थे। अभी हम आपको सिर्फ फिजिक्स के बारे में ही बताएंगे, इसलिए फिजिक्स पर ध्यान दे दीजिए। फिर हम केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फिर मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे और सब। देखिए फिजिक्स, यह जो है इसमें प्रश्न 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटेक्निक 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न। आखिर इसमें कौन कौन प्रश्न, किस किस चैप्टर को हम कवर करेंगे कि हमें जल्दी से हम उसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। किस चीज़ को हम पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर पर ध्यान देंगे कि हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन हम हल कर सकें। तो देखिए फिजिक्स में जो मुख्य रूप से जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो 2020-21 तक की हम बात कर रहे हैं। इसमें करीब 6 प्रश्न न्यूमेरिकल से पूछे गए। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल मतलब आंकिकी बोलते हैं, और वो जो फिजिक्स के प्रॉब्लम होते हैं मैथमेटिक्स जैसा हल करना होता है, वह न्यूमेरिकल कहलाता है। 6 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन 2022, 2023, 2024, 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं करीब वह 12 और 13 के करीब में होते हैं। 12 या 13 प्रश्न पूछे गए हैं न्यूमेरिकल का। तो कुल 30 प्रश्न में से यदि आपको 12 पूछे जा रहे हैं और कम से कम 6 पूछे जा रहे हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि इग्नोर करने लायक नहीं है। हो सकता है कि मान लेते हैं कि यह रिपीटिशन न हो, 2020-21 टाइप के न पूछ करके आपको इस टाइप से पूछा जाए, तो आप समझ लीजिए लगभग 50% क्वेश्चन, यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप 50% लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि आप न्यूमेरिकल पार्ट को पढ़ लीजिए, समझिए और रटिए नहीं, समझिए। समझ लीजिएगा तो आपका जो जनरल क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं वो अपने आप वो भी आ जाएगा। नहीं समझते हैं तो वो भी नहीं आएगा और न्यूमेरिकल तो आएगा ही नहीं। इसलिए समझने पर मेन फोकस कीजिए। तो अब आपको हम बता दे रहे हैं कि जो मुख्य रूप से फिजिक्स में पूछे जाते हैं वह आप जानते हैं, जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो चैप्टर ज़्यादा नहीं है, वह है गति या चाल, विस्थापन या दूरी, गति या चाल, विस्थापन या दूरी, बल एवं भार। अब देखिए यह एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे गति, चाल, विस्थापन, दूरी, बल एवं भार। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है 2 भी प्रश्न पूछे जाए। उसके बाद में है दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आ जाता है सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह लेंस, प्रकाश कहिए, प्रकाशिकी कहीं कहीं कहता है, प्रकाश कहते हैं। इसी में आ जाता है लेंस, दर्पण, अपवर्तनांक, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है? गति, चाल, विस्थापन, दूरी, बल एवं भार, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश इस चैप्टर के अंतर्गत लेंस, दर्पण, अपवर्तनांक, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत होता है, तो धारा यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रतिरोध भी आ गया, ये अलग नहीं है, प्रतिरोध भी आ गया, और विद्युत से संबंधित प्रश्न, विद्युत से संबंधित प्रश्न
विद्युत से संबंधित प्रश्न। उसके बाद चौथा जो है आपको चुंबकत्व से आ जाता है, जैसे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। चुंबकत्व या चुंबकत्व, इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं प्रश्न यही तीन है, प्रकाश यानी लेंस, दर्पण, अपवर्तनांक पूछे जाएंगे, विद्युत धारा, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, फिर इसमें गुरुत्व और त्वरण, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरुत्व एवं त्वरण। तो दोस्तों, आप यदि इतने चैप्टर पर अच्छे से ध्यान देते हैं, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, तो आपका फिजिक्स चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप ये पॉलिटेक्निक और आईटीआई का तैयारी लगभग एक साथ ही हो जाएगा, आप दोनों में ही आपका सिलेक्शन होने की 99% उम्मीद है, यदि आप इस आधार पर तैयारी करते हैं। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जाते हैं, गति, चाल, विस्थापन, दूरी, बल एवं भार से संबंधित। दूसरा प्रकाश, लेंस, दर्पण, अपवर्तनांक से संबंधित। विद्युत, तीसरा है विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत से संबंधित प्रश्न, चुंबकत्व और गुरुत्व एवं त्वरण। आप इस पर फोकस कीजिएगा, आपका निश्चित है कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों में सिलेक्शन हो जाएगी। अब हम जो है, हम यहाँ ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं, और या हम सीरीज बाई सीरीज एकदम चैप्टर बाई चैप्टर हम पढ़ा करके इस पर डालेंगे, आप देख सकते हैं। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं यूनिक बुक है, देख लीजिए, बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा गाइड। हम इससे पढ़ाएंगे और आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम आपको सॉल्व करेंगे। हम आपको सॉल्व कर देंगे, एकदम चैप्टर बाई चैप्टर बता देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तैयारी करा देंगे, जिसके द्वारा आपकी आईटीआई पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगी। धन्यवाद।